हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होंगे और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बनेंगे और वे तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून। इसके गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वही राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। वहाँ की कुछ योजनाएं हैं जिसमें पहला है वेस्ट टू एनर्जी पहल, जो राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने के लिए शुरू की गई थी। देश का पहला जैव विविधता पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। सोलर स्वराज योजना भी उत्तराखंड की योजना है। यहाँ प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ पहल की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। यहाँ लड़कियों के लिए नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना भी शुरू की गई है और भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज भी यहाँ बनाया गया है। और वहीं उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का दर्जा देने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। साथ ही यहाँ घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत घरों के नाम छोटी बेटी के नामों पर रखा जाएगा। वहीं यहाँ पे मिशन हौसला अभियान भी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक हाल ही में किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरियप्पन थंगावेलु। तो हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक चुने गए हैं। मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर हैं जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें 5 साल की उम्र में अस्थायी विकलांगता आ गई थी जब एक बस ने उनके दाहिने पैर को घुटनों से नीचे कुचल दिया था। तो यह बात हो रही है ओलंपिक खेलों की, जिसकी शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। वही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन पियरे के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित हुआ था। इस खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है और हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले घुड़सवार बने हैं फवाद मिर्जा। वहीं पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है पलक कोहली और पारुल परमार। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमनन। वही 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमित मलिक। तो हाल ही में सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 वर्षों का प्रतिबंध लगा है। सुमित मलिक जो कि सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल होने के कारण पिछले महीने अस्थायी निलंबित कर दिए गए थे, जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। तो यह बात हो रही है सुमित मलिक की, जो कि एक भारतीय पहलवान है।
तो भारत में भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा कुश्ती का आयोजन और नियंत्रण किया जाता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारतीय कुश्ती संघ कहते हैं, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह और इसके सचिव हैं वीएन प्रसून। वही अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ यानी कि इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में, इसका मुख्यालय है मैसाचुसेट बर्लिंगटन वर्मोंट और इसके संस्थापक हैं किलर कवालस्की। वही इस क्वेश्चन में बात हो रही है डोप परीक्षण की, जिसको नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा संचालित किया जाता है। यह भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के तहत 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में डोप मुक्त खेल सुनिश्चित करना है। और यह वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों को लागू करता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। और नाडा ने हाल ही में महिला क्रिकेटर अंशुल राव पर भी डोप परीक्षण में विफल होने के कारण उनके खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसी के साथ डोप प्रतिबंध पाने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अगला क्वेश्चन है 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो हाल ही में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी फ्रांस में आयोजित हुआ था और यह संगोष्ठी 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है, जो कि इसका 7वां संस्करण है। इसका आयोजन 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक किया गया था, जो कि एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ला रियूनियन में की गई थी। फ्रांस इस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष है, जिसने 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। तो अब बात हो रही है फ्रांस की, जिसकी राजधानी है पेरिस। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोनी, प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स और वहाँ की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इंडिया। तो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया यानी कि भारतीय निवेश ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड जीता है। तो यह बात हो रही है इन्वेस्ट इंडिया की, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया का मुख्य उद्देश्य उद्यमों को व्यवहारिक निवेश सूचनाएं सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। और इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है हरियाणा ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो फ्रेंड, हरियाणा जो कि पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की ओर अग्रसर होते हुए जन सहायक आपका सहायक नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं के लिए कहीं भी, किसी समय भी, कभी भी डिलीवरी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हरियाणा में, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। हाई कोर्ट है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। और हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा।
और हरियाणा लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है। वहीं आशा कर्मियों के लिए यहां आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है और राज्य में 75% प्राइवेट नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्षों तक कर दी है। तो फ्रेंड, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम विनियम 1960 संशोधन के तहत अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्षों तक कर दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार को 9 महीने के विस्तार को भी मंजूरी दी है। तो यहाँ बात हो रही है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसने हाल ही में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म EPGS को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल मंत्रालय। तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड, खेल मंत्रालय ने देश में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। और इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। तो इसको मान्यता देने की घोषणा की है राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने। तो युवाओं और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 6ठी बैठक को हाल ही में कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जुलाई को। तो हाल ही में 2 जुलाई को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक को आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड, 2 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 6ठे ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। और इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यह बात हो रही है ब्रिक्स की, जिसके सदस्य देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और हाल ही में 1 जून 2021 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी और ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक 2021 में 6 अप्रैल को संपन्न हुई थी। वहीं आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह का 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च 2021 के बीच आयोजित की गई थी। और वहीं हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की भी पहली वर्चुअली बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की है। और इस हेल्थ ATMs के माध्यम से लोग अपनी बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, चयापचय आयु, शरीर में वसा, जलयोजन, नाड़ी दर इत्यादि को मापने में सक्षम होंगे। और यह ATM मशीनें गांव, छोटे कस्बों और शहरों में अन्य जगहों पर लगाई जाएंगी।
तो यहाँ बात हो रही उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला विश्व का देश का पहला राज्य बना है और देश का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ लॉन्च किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभ्युदय योजना शुरू किया गया है और ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।